नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार दुबे, सेवानिवृत्त विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, अपने YouTube चैनल फॉर सोशल वर्क में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बेरोजगारी पर चर्चा के पार्ट 7 में आज मैं जनसांख्यिकी लाभांश और बेरोजगारी के बीच के संबंध पर चर्चा करना चाहता हूं। ये दोनों ही एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड जनसंख्या से जुड़ा हुआ विषय है। हम देखते हैं कि चीन की लगभग 1.45 अरब की जनसंख्या है। इसके बाद हमारी जनसंख्या लगभग 1.30 अरब है। इस दृष्टि से देखें तो दुनिया का हर 6वां आदमी भारतीय है। जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ यह है कि जनसंख्या का बड़ा होना हमें लाभ पहुंचाता है, हानि नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि अर्थव्यवस्था में कार्य कर सकने वाले लोगों की संख्या अधिक हो तो देश लाभ की स्थिति में रहता है। इसे ही जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति कहते हैं। हर देश इस दौर से गुजरता है। हमारा देश इसी दौर से गुजर रहा है। यानी भारत की अधिकांश जनसंख्या काम करने की आयु 15 से 64 वर्ष वालों की है। यह अनुपात बढ़ रहा है और बच्चों की आबादी का अनुपात 0 से 14 यह घट रहा है, जो एक सकारात्मक स्थिति है। जनसांख्यिकी संक्रमण की इस सुखद विशेषता को ही जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। आमतौर से जनसंख्या लाभांश की अवधि 20 से 30 साल होती है। देश में इस अवधि के 10 साल निकल चुके हैं, जो बहुत उपयोगी नहीं रहे हैं। जनसंख्या लाभांश के कई कारण हैं, जैसे जीवन प्रत्याशा का बढ़ना और जन्म दर का घटना। आज़ादी के समय हमारी जन्म दर 45 प्रति हजार थी, जो 2011 में घटकर 21 रह गई है। वहीं दूसरी ओर संचारी रोगों पर नियंत्रण और जन स्वास्थ्य में सुधार से जीवन प्रत्याशा आज़ादी के समय के लगभग 40 से बढ़कर अब 66 वर्ष हो गई है। इसी कारण भारत की कार्यशील आबादी 15 से 64 का अनुपात बढ़ रहा है। परिभाषा को स्पष्ट करने के बाद हम इसके लाभों पर भी विचार करेंगे। जनसांख्यिकी लाभांश के कारण श्रमिकों की आपूर्ति में वृद्धि हुई है। इस कारण उत्पादों और सेवाओं में वृद्धि हो रही है। दूसरी तरफ बच्चों और बुजुर्गों के रूप में आश्रित लोगों की संख्या में कमी के चलते बचत और निवेश में वृद्धि हो रही है। इसी श्रम शक्ति के बल पर चीन अपने उद्योगों और उत्पादन का विस्तार करते हुए उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में वैश्विक बाजार में सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक देश के रूप में उभर सका है। बांग्लादेश जैसे छोटे देश निर्धनता सूचकांक और विकास सूचकांक में भले ही निचले पायदान पर हों, लेकिन तीव्र जनसंख्या वृद्धि और बढ़ी श्रम शक्ति के बल पर रेडीमेड गारमेंट के मामले में भारत को भी पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। हमारे देश भारत में भी तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण बड़ी संख्या में युवा आबादी होने से विशाल श्रम शक्ति वृद्धि हुई है। हमारी युवा श्रम शक्ति पुरानी पीढ़ी की तुलना में अधिक शिक्षित और प्रशिक्षित है। अमेरिका का आईटी उद्योग सिलिकॉन वैली हमारे देश के उच्च कोटि के तकनीकी रूप से कुशल पेशेवरों पर निर्भर है। यदि यूरोप के कई देशों की तरह हमारे देश में भी अगर जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक होती तो हम इस तरह की सुखद स्थिति में नहीं होते। इस प्रकार जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति हमारे लिए काफ़ी महत्व रखती है। यदि हम अपने कार्यशील लोगों को रोजगार दे सकें तो हमारी अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से विकास होगा। जनसांख्यिकी लाभांश और रोजगार में यही संबंध है। इस दृष्टि से देखें तो जनसंख्या का बढ़ना आर्थिक विकास में बाधा नहीं लगेगा। 1951 की तुलना में 2011 तक भारतीय जनसंख्या 3.3 गुना बढ़ चुकी है, जबकि इसी दौरान हमारा सकल घरेलू उत्पाद 20 गुना और खाद्यान्न उत्पादन 4.2 गुना बढ़ चुका है। साफ जाहिर है कि बड़ी जनसंख्या
देश के आर्थिक विकास में कभी बाधा नहीं बनी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम तीव्र जनसंख्या वृद्धि के पक्ष में हैं। हमारा आशय सिर्फ इतना है कि हम अपनी युवा आबादी की ऊर्जा को सही ढंग से प्रयोग करते हुए उन्हें देश के विकास कार्यों में लगाएं तो अर्थव्यवस्था को चरम विकास की स्थिति में ला सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि को कड़े उपायों से नियंत्रित करने के बजाय इसे लोगों की अपनी इच्छा से नियंत्रित किए जाने पर छोड़ना अधिक तर्कसंगत है। आवश्यकता है जनसांख्यिकीय लाभांश की परिस्थिति का अधिकतम लाभ उठाते हुए देश को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करें। आज के लिए बस इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नवीन वीडियो आपको प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।